वेलकम बैक। लेकर हाजिर है हम कमोडिटी की क्लास। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हम अलग अलग कमोडिटी के बारे में या कमोडिटी बाजार से जुड़े कुछ तथ्यों से आपको वाकिफ कराते हैं। और आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं स्टील की। स्टील एक ऐसी कमोडिटी, एक ऐसा मेटल जिसमें कमाई के बड़े मौके होते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता मेटल होने की वजह से इसका बाजार जो है वो बाकी मेटल्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा है। अब खास बात इसकी ये है कि भारत में महज एनसीडीएक्स में ही इसका वायदा फिलहाल मौजूद है, लेकिन स्टील वायदा में एंट्री से पहले आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लेकर आए हैं स्टील लॉन्ग वायदा पर 360 डिग्री एनालिसिस। स्टील की बढ़ती कीमतों से अगर आपके कारोबार की लागत बढ़ने की आशंका है तो कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीएक्स आपको स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स में हेजिंग का विकल्प दे रहा है, जहां आप स्टील में महंगाई के जोखिम को हेज कर सकते हैं। गोविंदगढ़ के हाजिर भाव पर चलने वाले एनसीडीएक्स स्टील लॉन्ग वायदा का डिलीवरी सेंटर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद है। कंपल्सरी डिलीवरी वाले स्टील लॉन्ग वायदा का ट्रेडिंग यूनिट 10 टन और टिक साइज 10 रुपए प्रति टन है, जो महीने की 20 तारीख को एक्सपायर होता है। इसमें मेंबर्स अधिकतम 6 लाख टन और क्लाइंट अधिकतम 1.25 लाख टन में पोजीशन ले सकते हैं। एक ग्लोबल कमोडिटी होने के कारण स्टील की कीमतों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में होने वाले बदलावों और वैश्विक स्तर पर इसकी मांग और सप्लाई का असर पड़ता है। ग्लोबल मार्केट की गतिविधियां और जियोपॉलिटिक्स भी इस पर असर डालती हैं। इसलिए बावजूद इसके कि भारत स्टील में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और खपत वाला देश है, यहाँ के घरेलू स्टील बाजार पर अमेरिकी हॉट रोल्ड कॉइल स्टील और चीन के रिबार वायदा की कीमतों का भी असर पड़ता है। आमतौर पर स्टील लॉन्ग की सबसे ज्यादा खपत इंफ्रा कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में होती है। कंस्ट्रक्शन के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे पायदान पर है। एक अनुमान के मुताबिक साल 2030 तक ग्लोबल जीडीपी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़कर 15% तक होने की उम्मीद है। घरेलू स्तर पर साल 2019 में 11 करोड़ 12 लाख टन क्रूड स्टील का उत्पादन हुआ था, जबकि खपत करीब 90 लाख टन की थी। कोरोना काल के बावजूद इस साल अगस्त तक भारत 99 लाख टन स्टील उत्पादन के साथ दुनिया में दूसरा पायदान बरकरार रखने में कामयाब रहा है। वित्त वर्ष 2022 में स्टील की घरेलू मांग 17% बढ़कर 11 करोड़ टन रहने की उम्मीद है, जबकि उत्पादन 18% बढ़कर 12 करोड़ टन रहने का अनुमान है। भारत फिनिश स्टील का नेट एक्सपोर्टर है और पिछले साल के मुकाबले इस साल सितंबर तक स्टील एक्सपोर्ट में करीब 122% का उछाल दिख चुका है। इस लिहाज से इंडस्ट्री, एक्सपोर्टर या ट्रेडर्स सबके लिए देश में स्टील का बड़ा बाजार मौजूद है। चलिए, स्टील बाजार से जुड़ी सारी बारीकियां हमने आपको बताई। ये हम बात क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 1.5 साल तक पैंडेमिक से, जो कोरोना महामारी से जुड़ा रिस्ट्रिक्शन हमने देखा, उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर, कई कारोबार, कई इंडस्ट्रीज, कई तरह से हमने इकोनॉमी पर मार पड़ती हुई देखी। स्टील एक तरह से पूरी इकोनॉमी का, जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसका एक तरह से बैकबोन है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में, फिर चाहे आप कार की बात कर ले, आप इकोनॉमी की ओवरऑल बात कर ले, किसी भी पहलू को आप यहां पर लेकर चले, उसमें स्टील आपकी हमारी जिंदगी में जुड़ा हुआ है। और यही एक बड़ा कारण है जिस वजह से स्टील के कारोबार से जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए हेजिंग, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और एनसीडीएक्स के स्टील लॉन्ग वायदा के बारे में समझना बेहद जरूरी है। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ राजधानी कास्टिंग के एमडी श्री नरेश खंडेलवाल जी जुड़ चुके हैं। नरेश जी नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस की कमोडिटी की क्लास में। नरेश जी, हमने हमारे दर्शकों को ये तो बता दिया कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, एग्जैक्टली इसमें कितनी यूनिट है, डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कहां इसके सेंटर्स हैं, पर क्योंकि आप इस कारोबार में कई समय से जुड़े हुए हैं, मैं समझना चाहूंगी कि एक कारोबारी को, स्टील मार्केट से जुड़े एक पार्टिसिपेंट को क्या फायदे हो सकते हैं अगर वो एनसीडीएक्स के स्टील लॉन्ग वायदा से जुड़े, और एंट्री से पहले उन्हें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? एनसीडीएक्स में जो वायदा बाजार है, इसमें जुड़ने का फायदा मेन ये है कि आपको जो इतना बाजार में उतार चढ़ाव होता है, उससे आप बच सकते हैं।
आपका जिस दिन का जो माल परचेज है या सेल है, आप एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपने माल को हेजिंग कर सकते हैं। ये एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा है। मुझे ये बताइए, क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हैं, खासतौर से अगर हम अभी के सिनेरियो की बात करें, क्योंकि आप लोगों ने भी यहाँ पर पैंडेमिक के रिस्ट्रिक्शंस की मार झेली है, लेकिन अब जब रिस्ट्रिक्शंस हटे हैं तो हमने बहुत सारे यहाँ पर आप कह सकते हैं डेवलपमेंट की राह पर देश को बढ़ते हुए देखा है। बहुत सारे यहाँ पर सरकार की तरफ से इंफ्रा से जुड़े हुए प्लान निकल कर आए हैं और अब वापस से हम देख रहे हैं, फिर चाहे प्रॉपर्टी सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या किसी भी तरह के डेवलपमेंटल काम हो, उसके लिए स्टील की बहुत जरूरत पड़ती है। सरकार जितनी भी पीएसयू कंपनीज है उसमें केपेक्स के भी प्लान पर यहाँ पर पूरा लक्ष्य अपना तैयार करके आगे बढ़ रही है। मुझे ये बताइए कि अभी जिस स्पेसिफिकेशन पर ये एनसीडीएक्स का स्टील लॉन्ग जो प्रोडक्ट है, जिसमें हेजिंग के मौके मिल रहे हैं, और अब यहां पर क्या करने की जरूरत है ताकि भारत, जो कि दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है स्टील का और खपत में भी टॉप 3 में आता है, इसकी एक बेंचमार्किंग, इसमें एक लीडरशिप साबित हो देश में, दुनिया में। जो एनसीडीएक्स का प्लेटफॉर्म है, इस पे एक बेसिक स्टील का, एमएस स्टील का प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसमें IS 2830, 2831 स्टील प्रोडक्ट हम इसमें ले और दे सकते हैं। ये एक बेसिक चीज है, इसमें कोई स्पेशल स्टील नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये इसका सिर्फ फायदा आपको यही मिल सकता है स्टील में जाने का कि आपको कभी भी अगर ऐसा फ्यूचर में उतार चढ़ाव नजर आता है तो आप एनसीडीएक्स पे अपना माल छोड़ भी सकते हैं और अपना खरीद भी सकते हैं। ओके। और ये प्लेटफॉर्म जो एनसीडीएक्स ने हमें उपलब्ध करवाया है जी नरेश इस करके इस प्लेटफॉर्म को, हाँ जी नरेश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। हाँ, इस करके इस प्लेटफॉर्म को हमें यूज करना चाहिए, और जो छोटे और जो बड़े मझोले उद्योग हैं उन लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इसमें हमें जैसे आज की डेट में हम कोई, मान लो मैं स्टील फर्नेस चलाता हूँ और मुझे इंपोर्ट स्क्रैप खरीदना है, उसकी डिलीवरी जो इंपोर्टेड देते हैं 2 से 3 महीने की हो जाती है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर स्टील का डाउन या अप ओके भी सकते हैं, इसको खरीद भी सकते हैं। ओके अच्छा नरेश जी, मुझे ये बताइए कि आपने बहुत बखूबी बताया कि इस प्रोडक्ट के जरिए किन किन चीजों का फायदा होगा। मुझे ये बताइए इसमें और पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके, क्योंकि स्टील सिर्फ ब्लू चिप कंपनियां ही नहीं है, छोटे मझौले, जैसे आपने खुद ही कहा कि हर तरह, हर तबके का कारोबार यहाँ पर स्टील में है। तो मुझे ये बताइए कि इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ सके, इस पर एनसीडीएक्स को क्या करने की जरूरत है? क्या कुछ और नए प्रोडक्ट्स लाने की जरूरत है या इसी प्रोडक्ट में कुछ और बदलाव करने की जरूरत है कि पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ सके? अभी तो इसी प्रोडक्ट में बदलाव करना चाहिए एनसीडीएक्स को। उसमें मेरी राय ये रहेगी कि इसमें 100 और 110 का बिलेट अभी लगवा रहे हैं ये लोग। अभी इसमें 125, 130 के जो साइज है उसको अप्रूव करना चाहिए इन लोगों को, और कुछ डिलीवरी सेंटर भी 1-2 जगह और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अभी मंडी गोविंदगढ़ और गाजियाबाद में इनका डिलीवरी सेंटर है। हो सके तो रायपुर बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पे भी इनको डिलीवरी सेंटर बढ़ाना चाहिए। ओके एक आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, क्या आपको कि यहाँ पर क्या लोगों को, आपने कहा कि अभी इसके फीचर्स में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जिस प्रकार से हमने देखा है कि अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट या मिनी कॉन्ट्रैक्ट आता है, या फिर हम इंडाइसेस भी बनते हुए देखते हैं कुछ कमोडिटी के केसेस में। क्या आपको लगता है कि स्टील लॉन्ग में इस लेवल पे कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स लाने से भी भागीदारी बढ़ सकती है, वॉल्यूम बढ़ सकता है? एक्चुअली क्या है, ये एक बेसिक स्टील इंगट और बिलट एक बेसिक चीज है। स्टील की फर्स्ट फॉर्म स्टील इंगट और बिलट है। अभी एनसीडीएक्स पे यही 2 प्रोडक्ट चले तो मेरे आइडिया में ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी उस तरह की मार्केट शायद एनसीडीएक्स पे अभी हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, जहां तक मैं समझता हूँ।
चलिए, तो वन स्टेप एट अ टाइम, लेकिन एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज डेफिनेटली एनसीडीएक्स को है स्टील लॉन्ग वायदा से। यहां पर हर तरह के, हर तबके के कारोबारियों को जुड़ के प्राइस रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग का एक बहुत बेहतरीन मौका मिलता है एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पर।